नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं सरकार के ऊपर और चुनाव आयोग से यह अनुरोध कर रही है कि चुनाव प्रचार के लिए उनको पैसा चुनाव आयोग की तरफ से मिलना चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया और कहा कि अब जनसभाएं नहीं कर सकते, अब रैली नहीं निकाल सकते, अब रोड शो नहीं कर सकते, सिर्फ वर्चुअल करना पड़ेगा आपको चुनाव प्रचार। डिजिटल माध्यम से आप सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ सकते हैं, आम जनता से जुड़ सकते हैं, वोटरों से जुड़ सकते हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा लोग नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा चुनाव आयोग ने कि आप घर घर जाकर वोटरों से वोट मांग सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को अपने रोड मैप को उनके सामने रख सकते हैं, घोषणा पत्र को उनके सामने रख सकते हैं, वो भी 5 लोग होना चाहिए। इसके बाद से सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई, हलचल तेज हो गई, बेचैनी विपक्षी पार्टियों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अखिलेश यादव का बयान आता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग को छोटे दलों का सहयोग करना चाहिए आर्थिक तौर पर, क्योंकि बीजेपी के पास तो पूरा सिस्टम है, बीजेपी के पास सब कुछ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है, सोशल मीडिया पर उनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, संसाधन है, केंद्र और राज्य में उनकी सरकारें हैं, तो ऐसे में सब कुछ उनके पास है। लेकिन वो दल जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो क्या करेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जिसके चलते वर्चुअल माध्यम से जनता के पास अपनी बात को, अपनी आवाज़ को रख सके। तो उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है, लेकिन चुनाव आयोग क्या मानेगा इसको, और बड़ा मुश्किल है इस चीज को लेकर। इसी को लेकर अब हम बताएंगे आपको कि क्या हाँ बीजेपी ने खेला कर दिया, क्या बीजेपी को पहले से मालूम था कि चुनाव आयोग इस तरह का फैसला ले सकता है, या फिर ये सब कुछ सारा कुछ पहले से बीजेपी को मालूम था, या सारी चीजें इशारे पे सब कुछ हो रही थी। उससे ऐसा पता चल रहा कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही 14 रैलियां कर दी। जो वहां के घटक दल थे, जो छोटे छोटे दल थे, वहां पर जो क्षेत्रीय दल थे, वो रैली इतनी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी रैलियां कर दी, 14 रैलियां एक पीएम की, इतने कम वक्त में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लगभग उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों को कवर करते हुए 14 रैलियां उन्होंने की हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हर रोज कई रैलियां कर रहे थे, रैली पर रैली ताबड़तोड़ उनकी, दिन में कई कार्यक्रम हो रहे थे, दिन भर उनके कार्यक्रम चल रहे थे। और इसके अलावा मायावती ने सिर्फ एक रैली को संबोधित किया है। सबसे ज्यादा झटका मायावती को लगा, बीएसपी सुप्रीमो को। एक रैली कर पाई हैं मायावती। अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली, उसका समापन भी हो गया, लेकिन बड़ी रैलियां वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि सोचा कि चुनाव प्रचार जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा उस वक्त करेंगे। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ा, चुनाव आयोग ने फिर फैसला किया, तो विपक्षी दल जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी को मिली है। विपक्षी दल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है, विपक्षी दल जो उठा रहे हैं, कि क्या ये संयोग है या एक बहुत बड़ा प्रयोग है, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो रही थी। तो क्या इनको मालूम था कि चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करेगा उस वक्त रैलियों, रोड शो को, इन सब को पर बैन लगा देगा? आखिर क्या वजह थी, या फिर बहुत बड़ी तैयारी से हो सकता है कि चुनाव प्रचार कर रहे थे? बहरहाल अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग को जो गुहार लगा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग इन बातों को सुनेगा? क्या वर्चुअल माध्यम से मायावती रैलियां कर पाएंगी, जनता तक पहुंच पाएंगी? क्या अखिलेश यादव, क्योंकि उनका तो संगठन बहुत बड़ा है, क्या वो अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए अपने वोटरों तक पहुंचा पाते हैं, उनको बता पाते हैं कि क्या कुछ अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो करेंगे? और बीजेपी तो उसके पास तो पूरा संसाधन है। तो क्या बीजेपी अब चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद बहुत बड़ा
फायदा उठा सकती है। बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी को मिल गई, सबसे ज़्यादा रैलियां यही करके बैठे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।